अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो गर्मी के लिए गर्मियों के मौसम में बहुत मुफीद होती है और इससे मैदे और जिगर की गर्मी भी दूर होती है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारा कद्दू का इससे शरबत बनाएंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने 3 किलो जो है फ़्रेश वाले कद्दू लिए हैं। इनको हमने फ्रेंड्स अच्छी तरह वॉश कर लिया था और वॉश करके अच्छी तरह इनको हमने रफली कट कर लिया है, इसकी कटिंग कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने एक तसला इस तरह का लेना है। उसमें हमने तकरीबन जो है 7 किलो पानी ऐड किया है और पानी जब गर्म हो जाए उसमें हमने ये जो जिस लौकी को काट लिया था वो इसमें ऐड कर दी है। और ऐड करने के बाद इसको कवर लगा के हमने तकरीबन इसको पकाते हुए हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे। और ये देखें, मैंने 1.5 किलो जो है कोजा मिश्री ली है। ये अगर आप चाहें तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोजा मिश्री के ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये भी ठंडी होती है। और हमने इसमें थोड़ी सी 50 ग्राम जो है इलायची ली है, छोटी इलायची ली हैं। ये देखें, एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह ये पक रहा है। इसको इसी तरह हमने थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना है। और अब हम इसमें इलायची जो हमने ली थी 50 ग्राम वो इसमें ऐड कर देते हैं। उसको मैंने खोल के ऐड किया है ताकि अच्छी तरह इसका टेस्ट, इसकी खुशबू इसमें ऐड हो सके। और इसको भी हमने साथ इसी तरह इसके पकाना है। और फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा है, इतना हेल्दी होता है। जिनको हेपेटाइटिस सी का मसला होता है, इसको अगर आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा गर्मियों में इस तरह बना के इस्तेमाल कर लें तो इसका माशाल्लाह बहुत फ़ायदा आता है। उसकी मैदे जिगर की जो है गर्मी ख़त्म हो जाती है। ये देखें, हमारा बिल्कुल पलप जिस तरह का हमें चाहिए था वो बन गया है। 4-5 घंटे मैंने इसको पकाया था। अब हमने एक छोटा सा ये पैन लिया है, सॉस पैन। उसमें ये कपड़ा रख के, मलमल का कपड़ा रख के इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है, उसका पानी अलग कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह माशाल्लाह अगर आप इस तरह किसी को आपके घर में मसला है हेपाटाइटिस सी का, तो ये शरबत बना के उसको ज़रूर इस तरह सुबह निहार पिलाना। एक गिलास सुबह, दोपहर और शाम को इस तरह पी ले तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये मैंने किसी हकीम ने मुझे बताया था, 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी आ जाती है, सही वाली नेगेटिव रिपोर्ट हो जाती है। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना। और ये देखें, इसी तरह हमने अच्छी तरह इसको निचोड़ के सारा पानी जो अलग कर लिया है। और ये थोड़ा सा इसका जो हमें ये मटेरियल जो नहीं चाहिए ये बच गया, इसको अलग कर लेना। और इसी तरह सेम मेथड से सारा हमने निचोड़ लेना। ये देखें, तकरीबन ये हमारा पानी जो है तकरीबन 2.5 किलो इस तरह निकला है शरबत। इसको हमने अभी थोड़ा पकाना है। जब ये 1.5 किलो रह जाए तो इसमें हमने फिर वो जो कूजा मिश्री है वो ऐड करनी है। ये देखें, पानी बिल्कुल जो इसका शरबत है वो जितना हमें चाहिए था, रिक्वायर थी, उतना बिल्कुल हो गया है। अब हम इस टाइम पे इसमें जो है कूजा मिश्री, जिसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया था, उसको बारीक कर लिया था, वो ऐड कर देते हैं। और इसको फिर ऐड करने के बाद हमने जब तक इसकी एक तार जिस तरह बन जाती है चाश की, वैसा ना बन जाए तब तक हमने इसको पकाना है। क्योंकि इसको हमने 1 महीने तक भी अगर स्टोर करके रखना चाहें तो ये फिर इस तरह रह जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा पतला रख लेंगे तो फिर वो उसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। इसलिए आप इसको जिस तरह चाश बनाते हैं, एक तार बनती है, वैसा जब तैयार हो जाए तो बिल्कुल फिर रेडी होता है। इसको फिर तब हम इसकी आंच जो है बंद कर देंगे। थोड़ा इसको हमने थिक ही करना है क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो सेव करना पड़ता है। 15 दिन 20 दिन तो चल जाता है, इसलिए हमने थोड़ा इसको इस तरह थिक कर लेना है ताकि ये इसमें फिर जो है सेव करते वक्त टाइम जब गुजर जाता है तो फंगस ना लगे, इसलिए हमने इसको। और ये देखें माशाल्लाह, जितने के हमें जिस तरह की रिक्वायर थी वैसा ये शरबत तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखें ठंडा हो गया है। अब हम इसको, ये देखें शीशे की मैंने साफ़ सुथरी सी बॉटल ली है और इसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें हम ऐड करके इसको 1 महीने तक इस तरह सेव करके रख सकते हैं और यूज़ करते रहें। इसको कोई यानी कि ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल एयर टाइट इसको हमने बंद करना है ताकि इसमें ना ही इसमें हमने कोई गीला चम्मच जो है वो ऐड करना है। सूखे हुए खुश्क जो स्पून होगा उससे आप इसको निकाला करना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी दोनों जो बॉटल्स हैं वो भर गई हैं। इसको हम बंद कर देते हैं और शरबत तैयार करके आपको दिखाते हैं। एक जग लिया है, उसमें मैंने ये आइस ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसमें वो जो हमने शरबत बनाया वो ऐड करते हैं। और ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी है कि आप ज़रूर वैसे भी अगर किसी को नहीं मसला तब भी अपने घर में गर्मियों में ये बना के ज़रूर इस्तेमाल करना। अब हम इसमें फ्रेंड्स ये शरबत ऐड कर रहे हैं और पानी ऐड करेंगे। ये देखें, ठंडा मैंने पानी ऐड किया है।
ये देखें, इसमें पानी ऐड कर दिया, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें आप, कलर कितना इसका प्यारा शरबत का लग रहा है। अब हम ग्लास में इसको ऐड करते हैं और इसमें हम थोड़े से ये मैंने जो है चिया सीड्स भिगो के रखे थे वो ऐड किए हैं और ये पानी ऐड कर रही हूँ, शरबत जो बनाया हुआ है। और ये बहुत मज़े का टेस्टी भी इतना होता है। आप ज़रूर गर्मियों में इसको बनाना और इस तरह एंजॉय करना। इसके ऊपर एक दफ़ा थोड़ा सा और शरबत जो है हम ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।